आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप देखेंगे समांतर श्रेणी, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप देखेंगे कि 5.1 चैप्टर का है। देखिएगा कुछ इसका परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिससे कि आपको ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप इस एक्सरसाइज को बना सकें। चलिए देखते हैं। पहली बात आती है अनुक्रम, यानी कहने का मतलब सीक्वेंस। अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस, कोई नंबर जो है वो सीक्वेंस में हो, अनुक्रम में हो, इस तरीके का, जैसे कि 7, 10, 13, 16। तो ये सीक्वेंस है यानी कि अनुक्रम है। आप देखेंगे ये सभी का डिफरेंस जो होता है वह 3 ही आ रहा है, 3 ही है। तो ये है जो अनुक्रम है। क्या है? अनुक्रम, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, यानी कि अंतर जो है वह 3 आ रहा है। इसको पदांतर भी बोलते हैं। आगे चल के समझेंगे सार्वंतर क्या होता है। ठीक है, उससे पहले आप ये देखेंगे, ये 10 और 14 का अंतर 4 है। फिर देखिए 14 18 का अंतर 4 है, 18 और 22 का अंतर भी क्या है? 4 है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस, यानी कि अनुक्रम बोलेंगे, है कि नहीं? तो ये सभी जो नंबर्स है यह एपी में है। क्या है? एपी में है, यानी कि कोई जो होता है जो क्रम, यानी कि एक सीरियल क्रम में चले तो वह एपी में है। जैसे कि मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि एक बालक ये हो गया, फिर ये वाला देखिए, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, फिर चौथा ये हो जाएगा, पाँचवा ये हो जाएगा, छठा ये हो जाएगा, सातवां ये हो गया। तो ये एक सीक्वेंस बना रहा है। आठवां फिर ये हो जाएगा आपका। तो देखिएगा ये जैसे कि 1 ये 2 पर आ रहा है, फिर ये 4 पर आ रहा है, फिर ये 6 पर आ रहा है और फिर ये 8 पर आ रहा है। तो देखेंगे ये सब का डिफरेंस जो है 2 है, 2 है, इसका भी 2 है। तो ये क्या है? सीक्वेंस है, अनुक्रम है। तो इसको हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। बहुत आसान बात है अनुक्रम को समझना, है कि नहीं? आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं श्रेणी यानी कि प्रोग्रेशन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोग्रेशन। जो होता है वह देखिएगा जैसे कि 6, इस देखिएगा ये दोनों का डिफरेंस 4, तो ये क्या है? प्रोग्रेशन है। ये का डिफरेंस कितना है? 4, तो प्रोग्रेशन। इसका डिफरेंस कितना है? 4, तो ये भी क्या होगा? प्रोग्रेशन होगा। और इसमें देखिएगा प्रोग्रेशन यानी कि श्रेणी जो होते हैं टोटल 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समांतर श्रेणी, एक होते हैं गुणात्मक श्रेणी, एक होते हैं हरात्मक श्रेणी। कहने का मतलब इसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी, और इसको बोलते हैं हम जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी, है कि नहीं? और ये जो होता है एचपी, यानी कि क्या हो जाता है? हरात्मक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी कि हरात्मक श्रेणी इसको बोलते हैं, है कि नहीं? क्योंकि इसका हर देखेंगे, इसका सीक्वेंस बराबर है, तो इसको हम हरात्मक श्रेणी बोलेंगे। इसलिए देखिए गुणोत्तर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि 3 3 तिया 9 हो जाएगा। ये होगा 9 तिया 27 और 27 तिया 81। तो ये जो होगा आपका गुणोत्तर श्रेणी होगा। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, क्योंकि ये गुना करके आ रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? गुणोत्तर श्रेणी बोलेंगे। और ये वाला जिसका हर देखिए 2 का गुना होते जा रहा है, तो ये क्या होगा? हरात्मक श्रेणी हो जाएगा। तो इस तरीके की बात होती है। अंग्रेजी में इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बट ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, ये 11th में पढ़ना होता है। अभी पढ़ना है आपको सिर्फ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, बाद में इसको देखा जाएगा जब 11th का बुक में पढ़ाऊँगा, उसमें आपको इसके बारे में विशेष रूप से बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं। एक होता है सार्वंतर, इसको अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और इसे डी से सूचित किया जाता है। इसका नाम एक और पदांतर भी है। क्या है? पदांतर, जिसको बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो ये बात है, इसे डी से सूचित किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है D बराबर A2 घटे A1, है कि नहीं? कुछ देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे कि देखिएगा मैं कोई AP लेता हूँ जो कि इस तरीके का हो, जैसे कि 7, 10, 13, 16, ये एक AP है। तो इसका प्रथम पद A होगा, यानी कि A बराबर 7, A2 जो होगा A1 कर लीजिए इसको, A2 जो होगा वह कितना होगा? 10 हो जाएगा। तब जो होगा इसका सार्वंतर जो होगा, यानी कि D बराबर क्या होगा?
A2 घटे A1, तो A2 जो है 10 है और A1 कितना है मेरे पास 7 है, तो 7 रखेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, जो कि क्या होगा हमारा सार्वंतर होगा, है कि नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं AP बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब AP का पहचान कैसे करना है इसके बारे में हम चैप्टर में बात करेंगे। फिलहाल मैं आगे बताता हूँ समांतर श्रेणी का nवां पद हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि सार्वंतर क्या होता है कि नहीं। ये दोनों का जो अंतर होता है A2 घटे A1 वही क्या कहलाता है सार्वंतर कहलाता है। चाहे A3 घटे A2 तो ये भी क्या कहलाएगा सार्वंतर कहलाएगा, या A4 घटे A3 ये भी क्या कहलाएगा सार्वंतर कहलाएगा। ठीक है, बात करूं तो आप देखेंगे इस तरीके की हो रही है, जिसमें आप देखिएगा कुछ टॉपिक्स है जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। जैसे कि देखिएगा ये समांतर श्रेणी का nवां पद, अगर nवां पद ज्ञात करना होता है तो उसमें पहली बात है प्रथम पद होता है A बराबर A, A1 बराबर A, A2 बराबर A प्लस D होता है, उसी प्रकार A3 बराबर A प्लस 2D हो जाता है। चौथा पद होता है A4 बराबर A प्लस 3D। ये फार्मूला होता है जो कि इस तरीके का होता है, यानी कि जितने पदों की संख्या है उसको वहाँ पर रखने पर उतना हमको प्राप्त हो जाता है। यानी कि देखिएगा जैसे कि A4 मैंने लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर A और प्लस का n का मान 4 हो जाएगा क्योंकि an है, और माइनस का 1 इंटू डी, तो आप देखेंगे A4 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस का 3D, तो ये हो जाता, ये आपका जो हो जाए वो क्या हो जाएगा चौथा पद हो जाएगा इसका, है कि नहीं। nवां या अंतिम पद जो होता है उसको हम an से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे an से डिनोट करेंगे। उसी प्रकार an बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। an अंतिम पद या nवां पद होता है और A प्रथम पद होता है। n जो होता है पदों की संख्या होती है और d जो होता है सार्वंतर होता है। यानी कि हमको ये पता करना हो इसमें पदों की संख्या कितनी है कि नहीं। अगर पूछ दे बताइए ये अनुक्रम की या ये AP का समांतर श्रेणी के 10वां पद कौन सी संख्या आएगी, तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ ये फार्मूला पे, है कि नहीं। बड़ा आसान है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए मैं एक लेकर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे मैं कोई AP लेता हूँ इस तरीके से, है कि नहीं, जैसे कि 6, 10, 14, 18, है ना। तो अगर इसके लिए nवां पद हमको निकालना हो, यानी कि मान लीजिए इसका 10वां पद हमसे कोई पूछ रहा है, कहता है बताइए इसमें 10वां पद क्या है। ये प्रश्न आपका चैप्टर में है, तो देखिएगा ये फार्मूला लगाकर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि an बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A10 बराबर जो होगा A का मान जो है कितना है आपके पास, तो ये तो दे रखा है 6, और D का मान कितना है तो A2 घटे A1 कर लीजिए। तो A2 का मान कितना 10 है और A1 का मान कितना है 6 है, घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो देखिएगा A का मान अगर 6 होता है और प्लस n का मान 10 है, मेरे पास पहले से 10वां पद बोला, तो n बराबर आप 10 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा। D का मान 4 हो जाएगा, कहने का मतलब 6 और प्लस का 9 इंटू 4, तो 9 चौक 36 होगा, यानी कि प्लस का 36, यानी कि ऐड कर देंगे तो क्या होगा 42 होगा, जो कि आपका क्या होगा an का 10वां पद हो जाएगा। बड़ा आसान बात है जिसकी आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए हम चैप्टर करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन बनाते हैं जिससे आपको और कॉन्सेप्ट जो होगा जो थोड़ा बहुत बचा होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा आगे।